ज्ञान की गहराई तो इतनी है कि ये स्टेज भी पीछे रह जाती है। ठाकुर जी मेरे हैं, सब कुछ ठाकुर जी का है, ठाकुर जी मेरे हैं। ठाकुर जी भी व्यापक ब्रह्म है। ठाकुर जी को मेरा बनाया तो ठाकुर जी के भी कर्म में जाओगे। ठाकुर जी को मेरा बनाया तो बाकी भक्तों से राग द्वेष भी करोगे। ठाकुर जी को भी मेरा बनाया तो फिर चाहोगे किसी को देख के हंसे भी ना। तो ठाकुर जी भी तेरे से अलग नहीं है। ठाकुर जी माना, गुरु माना व्यापक ब्रह्म। ना तू मुझसे जुदा, ना मैं तुझसे जुदा। तू और नहीं, मैं और नहीं। आत्मा का निश्चय करो, पूर्ण ब्रह्म को जानो। ये जहाँ जहाँ बीच रास्ते में कोई कोई पड़ाव डाल लोगे, वहाँ वहाँ से दुखी होते आओगे। सब कुछ दिखता ही क्यों है तुम्हें जो ठाकुर जी को देना पड़े? तुम्हें सब कुछ नज़र क्यों आ रहा है? तुम्हारी दृष्टि एक ब्रह्म पे क्यों नहीं है? एक ज्ञान क्यों नहीं पक्का होता आत्मा का? बाकी सब विसार। रोज गुरु कह रहे डिठो सब विसार, अनडिठे खे याद कर। जो तुमको देखने में आ रहा है इसको भुलाओ, और जो नहीं दिख रहा है ब्रह्म, उसको याद करो। यानी आत्म भाव में रहो, आत्माभ्यास में रहो। जहाँ आत्माभ्यास का अभाव है वहीं वहीं तुमको जगत देखने में आ रहा है। आत्माभ्यास में लग जाओगे, जगत का तो कोई सवाल ही नहीं रह जाता है। ये सारी जो गलती है वो ये है कि अपने को ज्ञान के अभ्यास में नहीं रखते हो। जहाँ तक सुन लिया शब्द, पढ़ लिया, वहीं तक छोड़ा हुआ है। मनन करो, आचरण में उतारो तो तुम्हें समझ आएगा। अब ये दृष्टांत अक्सर चलता है, मैं ठाकुर, सब कुछ ठाकुर जी का है, बस ठाकुर जी मेरे हैं। अब तुम वहीं खड़े हो गए। मनन करो, विचार करो तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि स्टेज इससे आगे भी है। क्योंकि ठाकुर जी में जब मेरापन पड़ जाता है तो फिर तुम सारी दुनिया को छोड़ के ठाकुर जी के ऊपर जाल फेंकते हो, फिर उनके पीछे पड़ते हो। तो वहाँ भी तत्व दृष्टि तो करनी पड़ेगी। वो भी शरीर नहीं है, वो भी नाम रूप वाले नहीं हैं। वो अपनी पहचान दे रहे हैं, मैं अव्यक्त ब्रह्म हूँ। तुम फिर उनको भी व्यक्ति करके देख रहे हो, तो शोर तो तेरे अंदर बना ही रहेगा। ज्ञान भी ऐसा ना पक्का करो जो सुनार और लोहार की दुकान वाला हाल कर लो। आदमी ने पैसे दिए ना, उसके घर के एक तरफ सुनार की दुकान, एक तरफ लोहार की दुकान। दोनों को पैसा दिया कि दुकान बदली कर लो, ठक ठक से मैं दुखी हूँ। अगले दिन सुबह फिर ठक ठक हो रही थी। गया, बोला मैंने कल पैसा भी दिया, तुम लोग मान भी गए थे छोड़ के जाने को, फिर भी तुम गए नहीं। बोला आपने कहा था दुकानें बदलो, हमने आपस में बदल ली। अब उसका सिर दर्द तो वहीं का वहीं है। तो ज्ञान भी ऐसा ना उठाओ कि तुम्हारा विक्षेप वही का वही बना रहे। इसीलिए गुरु कहता है सावधान रहो। ज्ञान भी अपने लिए, ज्ञान दूसरे के लिए नहीं। ज्ञान से बुद्धि तेज होके दूसरों के कर्म स्वभाव ना देखने लगे, पर हर वक्त ज्ञान से हम अपने आप को बनाते चलें। कहीं सुपीरियरिटी, कहीं इन्फीरियरिटी, कहीं कोई तुम्हारे कार्य क्षेत्र में आ जाता है, वो ज़्यादा मोनोपोली बना लेता है। क्या मन में विक्षेप नहीं होता, क्रोध नहीं होता, चिड़न कुड़न नहीं होती, जेलेसी नहीं होती? अब ये सब विकार गुरु को कौन बताएगा? तुम ऐसे ढक्कन लगा के बैठे रहते हैं जैसे कुछ है नहीं। लेकिन दादा भगवान ने बोला हम तो जानते हैं कि इच्छा और अहंकार ये तुम्हारे अंदर ऐसे पड़ा है जैसे गर्भवती स्त्री के पेट में बच्चा छिपा हुआ है, जैसे
राख में अंगारा छिपा हुआ है। बोला हम तो जानते हैं ना, तुम्हारे अंदर इच्छा भी है, अहंकार भी है, और वो तुम्हें सताती भी है, पर तुम अपने को बनाते नहीं हैं। दूसरे की नेगेटिविटी देखते हैं, कर्म देखते हैं, मूड ऑफ कर लेते हैं, लेकिन ये नहीं पहचानते हैं कि मेरा ही जीव भाव का स्वभाव मुझे तंग कर रहा है, मेरा इच्छा अहंकार का स्वभाव मुझे तंग कर रहा है। तुम्हारा प्रैक्टिस क्या है? ज्ञान के हिसाब से तुम्हारा अभ्यास क्या है? एक बार कहीं गुरुजी ने भेजा हमको सत्संग के लिए, हम गए, वहाँ पे बात हुई, सब लोगों को सत्संग अच्छा लगा। बाद में भी 2-2.5 घंटे लोग क्वेश्चन आंसर करते ही रहे, सब काफ़ी सेटिस्फाई हुए। अब जो उस एरिया में सत्संग करती थी, अगले दिन वो सत्संग में बोलती है 5 स्टार का खाना कितने दिन मिलेगा तुम्हें, खाओगे तो आखिर मेरे ढाबे पे ही। अब इस तरह की बात करना क्या प्रतीक है? जेलसी, अहंकार, यही प्रतीक है ना। और इसके बजाय अगर इंसान सीखता कि मैं भी और अंतर्मुखता में जाऊं, सिर्फ सत्संग सुनने सुनाने तक ना हो, मैं भी अभ्यास में लगूं, शायद काम बन जाता। गुरुजी से ही बात करती कि सब लोग इतने प्यासे क्यों थे, जो उनके आने पर इन लोगों को इतनी बातें पूछनी थीं, इतने प्रभावित हुए, कहाँ कमी रह गई मेरे देने में, कहाँ मेरे अंदर पूर्णता नहीं है। 100 तरह की बातें हैं। जो इंसान अपने को बनाता तो शायद काम बन जाता, लेकिन इस तरह की टॉन्ट करके बल्कि अगलों को भी पथभ्रष्ट कर दिया। कोई जुड़ता, कोई सीखता, कोई लेना चाहता, लेकिन उसको भी पथभ्रष्ट कर दिया, पाप कमाया और भी फायदा क्या हुआ? तो कई बार ऐसा होता है जब आपको किसी से कंपैरिजन में इन्फीरियरिटी आती है तो आप उसके नेगेटिव पॉइंट्स कलेक्ट करते हो, फिर वो नेगेटिव बोलते भी हो ताकि दूसरा भी कोई प्रभावित ना हो। लेकिन अल्टीमेटली क्या है तो मेरा ईगो इशू, है तो मेरा अहंकार। अब उस तरफ नज़र नहीं जाती है। मैं अपसेट हुआ क्यों हुआ, मुझे उलझन क्यों हुई? इसका मतलब है मेरा मुड़त का स्वभाव नहीं है, मेरा सीखने का स्वभाव नहीं है। मैं भी तो सीख सकता हूँ, मैं भी तो मुड़ सकता हूँ, मैं भी तो करने ना करने से ऊपर उठ सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। और विचार तो ये भी बहुत है, हर एक का अपना अपना वे होता है टैकल करने का, काम करने का, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे विचार हैं जिसमें हम अपने को बना सकते हैं और अपने आप को नॉर्मल नेचुरल रख सकते हैं। लेकिन जहाँ जहाँ हमारे अंदर राग द्वेष ये सब चीज़ें पैदा हो रही हैं, हमें अपने स्वभाव को पहचानना चाहिए ना। शुभ इच्छा या अशुभ इच्छा पहचानना चाहिए। अच्छा, कभी कभी हम अंदर हर्ट किसी और बात से होते हैं, समझो नेगेटिविटी, इन्फीरियरिटी तंग कर रही है, लेकिन उसको हम फिर जब प्रकट करते हैं बात को तो हम कहेंगे नहीं नहीं, मेरे को ये लग रहा है इतने साल मैंने क्या किया, मैंने क्यों नहीं सीखा। ये फिर डिप्लोमेसी भी आ जाती है, बातें बनानी आ जाती हैं, बदलनी आ जाती हैं। आज कोई भी सेवा कार्य हमको मिलता है था तो इसलिए कि हम सरलता की तरफ जाएं, और कभी कभी हम सरलता की तरफ ना जाके चालाकी की तरफ चले जाते हैं और बातें छिपानी सीख जाते हैं, झूठ बोलना सीख जाते हैं, बातें बदलनी सीख जाते हैं। तो जाना था मुक्ति की ओर, चल पड़े नरक की ओर। कर्म तो यहाँ भी बनेगा, ऐसा तो नहीं है कर्म नहीं बनेगा। भाई राजा जनक की बात आती है, उसने
कायिक, मानसिक और वाचिक। बोला मैं 3 ही प्रकार के कर्मों से ऊपर उठ गया हूं। अब जब 3 ही प्रकार के कर्म से ऊपर है, फिर उससे कार्य कैसे हो रहा है? भाई लोक संग्रह के लिए कार्य हो रहा है। और मानसिक, वाचिक या शारीरिक कर्म, अब इनसे कोई ऊपर कैसे उठता है? आत्मनिश्चय से। जब आत्मा के निश्चय में उसने स्वयं को अकर्ता जान लिया, उसके बाद ईश्वर इच्छा उसको चलाती है। जब से हम सत्संग में आए हैं, हम राजा जनक की ये कहानियां सुन रहे हैं, लेकिन कभी इस फील को फील करने की कोशिश की है कि वो कौन सा फील है? पहले तो अपने को ये समझ में आए, मन, वाणी और शरीर के सारे ही कर्मों से मैं परे हूँ। पहले तो ये निश्चय आए अंदर में, और उसके बाद बैठ के देखो कि क्या फील है जब ना मैं करता ना मैं अकर्ता, और शरीर द्वारा लोक संग्रह के लिए कार्य होता रहता है। भाई जब तक तुम मन, वाणी और शरीर के कर्म से ऊपर नहीं हो, तुम लोक संग्रह के लिए तो कार्य कर नहीं सकते हो। तुम निष्काम कहाँ से हो गए? एक सोचने वाली बात है। सब अपने को निष्काम कहते हैं। ये समझो यहाँ ही तुम्हें रसोई संभालने को दे दें, तुम बोलोगे हम शायद निष्काम कर रहे हैं। सबको खिलाना पिलाना, सबका ध्यान रखना, सबकी सेवा करना, अभी निष्काम नहीं हो सकते हो, क्योंकि तुम मन, वाणी और शरीर के कर्मों से ऊपर ही नहीं उठे हो। पहले इनका त्याग तो है तुमसे। मन संकल्प विकल्प रही तो, वाणी भी पूरी संयमित हो, और शरीर द्वारा भी सेवा में विक्षेप ना समझ में आए, तब है ना, तब निष्काम हो सकते हो। अब निष्काम कहे जा रहे हो अपने आप को, लेकिन इन 3 प्रकार के कर्मों से तुम उपरांत तो नहीं हो। तुम्हारी प्रैक्टिस भी नहीं है कि मैं उपरामता में रहूं, मैं दृष्टा भाव में रहूं, मैं देखने वाला होके रहूं। कहाँ है ज्ञान का ये वाला अभ्यास? सुन लिया हमने, राजा जनक कर भी सकता है, छोड़ भी सकता है। अच्छा, तुम भी कर भी सको, छोड़ भी सको, कोई बड़ी बात नहीं है। अब तुम अगर कर रहे हो तो छोड़ नहीं पाओगे, अगर छुड़ाया जाएगा फिर विक्षेपता में आओगे। समझो तुम्हारी जगह किसी को भेज दें, जा तू संभाल ले 4 दिन, तुम्हारे साथ ही लगा दें किसी को, तो पहले तो छोड़ोगे नहीं पूरा, और अगर छोड़ोगे तो विक्षेपता में रहोगे। फिर कोई कुछ पूछेगा, उसी से पूछो, उसी से आ गई विक्षेपता, कुछ नुकसान हो जाएगा, हो गया ना गलत। बनते हैं सब चौधरी अपने को, और कुछ नहीं, फेस एक्सप्रेशंस। तो ये सब क्यों है? क्योंकि तुम अंदर से करने और ना करने के झमेले से छूटे ही नहीं हो। सिर्फ सुन रहे हो कि ज्ञानी ना करने में ना करने में। करने में भी प्रसन्नता, उसमें विक्षेपता नहीं होनी चाहिए। ना करने में भी प्रसन्नता, उसमें भी विक्षेपता नहीं होनी चाहिए। तुम्हें फर्क ही क्यों पड़े? तूने किया, मैंने किया, मैंने किया, तूने किया। तुम्हें गुरु बोले अभी छूटो, तुम्हें 3 दिन क्या 3 सेकंड की भी मोहलत मत मांगो, 3 मिनट की भी मोहलत मत मांगो। ठीक है, हट सकता हूं तो हट सकता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। लेकिन अंदर हलचल होती रहती है, मन नापता तौलता रहेगा। सामने वाला गलतियां करेगा, खुशी होएगी, अब पता चलेगा सबको मैं कितना अच्छा करता हूं। सामने वाला अच्छा कर लेगा, विक्षेपता होएगी, इन्फीरियरिटी आएगी कि ये अब अपने नंबर बना लेगा, चाहे अगला सेवा भाव में उसको नंबर बनाने भी ना हो। अब ऐसी विक्षेपताओं में क्या तुम अपने को कर्मयोगी कह सकते हो? तुम बोल सकते हो कि मेरा भी कर्म योग है? कैसे बोलोगे? इतनी विक्षेपता अंदर चल रही है,
कर्म योग तो नहीं हो सकता है, कर्म आनंददायक भी नहीं हो सकता है। तुम्हारे अंदर अपनी मुक्ति का निश्चय भी नहीं हो सकता है कि मैं राजा जनक की तरह निरासक्त योग को प्राप्त हूँ। आज ये शब्द सुनते हैं हम कि राजा जनक ने बोला, मेरे को राजाई में रहते हुए चित्त की वो स्थिरता प्राप्त है जो 2 लंगोटी धारण करने वाले सन्यासी को भी प्राप्त नहीं है। तो आखिर राजा जनक का पुरुषार्थ क्या होगा? अपनी मैं में ही आसक्ति नहीं होगी, क्योंकि जब तक मैं की भावना रहती है तो सन्यासी की तो लंगोटी में भी आसक्ति है। जब 2 ही लंगोटी है और एक को चूहा खा के गया तो उसने इतना सारा परिवार क्यों बना लिया? चूहे के लिए बिल्ली, बिल्ली के लिए गाय, गाय के लिए घास, घास के लिए सरकारी ज़मीन पे कब्जा, और पहुंच गया कोर्ट में। अब कोर्ट में जाके विचार चला, मैं यहाँ क्यों पहुंचा? बोला, मैं एक कोपीन के वास्ते पहुंचा यहाँ। जब रामतीर्थ बोलते हैं एक सुई में भी आ सकती है, तो समझो तुम पूरा ही संसार में डूबे हुए हो। अब विचार करके देखो, एक सुई में भी आ सकती, वही बात हो गई ना, एक लंगोटी में भी आ सकती, इतना बड़ा संसार खड़ा हो गया। अब जो संसार मेरा नहीं है, मैंने उसको भी मेरा मान लिया। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है, वो जहाँ बैठता है मेरापन फैला लेता है नहीं मेरा, पर मेरा मानने लगता है। कोई नौकरी करेगा, कहीं काम करेगा, कहीं बैठेगा, कहीं रहेगा, उसको वहीं मेरापन आ जाता है। किराए के घर को भी खाली करते हुए लोग रोते हैं, मेरापन आ गया वहाँ भी। दफ्तर की कुर्सी छोड़ते हुए भी रोते हैं, रिटायर होते हैं तो आ गया मेरापन वहाँ भी। हर जगह मेरापन आ जाता है। नर्स को, आया को निकालो, वो भी रोती हुई जाती है, बच्चे में मोह हो गया उसका। ये तुम्हारे मन का स्वभाव है, कुछ बन जाता है, कुछ बना लेता है। जिस दिन से सत्संग आए हो, दादाजी के वचन 100 बार तो गुरु ने लिख के भी दे दिए होंगे, सुन भी लिए होंगे। बी नथिंग, डू नथिंग। कुछ बनना नहीं, कुछ करना नहीं, बनना बनाना खत्म हो गया। लेकिन क्या आज भी ये स्थिति फील होती है कि बनना बनाना खत्म हो गया? अपने आप को कह सकते हो चरण धूल, अपने आप को कह सकते हो अंदर कोई मेरेपन का, कोई कर्तापन का भाव नहीं आता है, कोई लकीर ही नहीं आती है कुछ करने की। कह सकते हो अपने को ऐसा? विचार करके देखना, क्या अपने आप को तुम पूर्ण अकर्ता महसूस करते हो? क्या अपने आप को तुम सर्व संकल्पों का त्यागी महसूस करते हो? कैसी भी हालत में तुम्हें संकल्प विकल्प का शोर नहीं उठता है मन में? और अगर उठता है, तुम इतना दिन से सत्संग में क्या कर रहे हो? तुमने अपने साथ मेहनत क्यों नहीं की है? शुभ अशुभ का त्यागी क्यों नहीं हुए तुम अभी तक? संकल्प विकल्प से रहित क्यों नहीं हो? थॉटलेसनेस ये स्टेज क्यों नहीं है तुम्हारी? अपने आप से बैठ के खोजना तो करनी पड़ेगी ना कि ज्ञान में स्थिति क्या चलती है और हमने अपनी स्थिति क्या बनाई है। गुरु मंजिल कौन सी दिखा रहा है और हम कहाँ पर खड़े हैं? एक बार जरा विचार करो ना अपने भीतर जाके। व्हाट्स राइट, व्हाट्स रॉन्ग पता तो हो, तुम्हें मालूम ही नहीं है। तुमने किसी बात का कोई जवाब दिया, तुम्हारा इंटेंशन क्या था?
तुम्हारा शब्द खराब हुआ, लहजा खराब हुआ, क्या चल रहा था तुम्हारे अंदर? कहीं तुमने फेस एक्सप्रेशंस दिए? व्हाट वाज द इंटेंशन? क्या इंटेंशन था तुम्हारा? तुम्हें कुछ पसंद आया, कुछ नहीं पसंद आया? तुम सम क्यों नहीं हो पसंद और नापसंद में? प्रियता और अप्रियता, ये तो जीव भाव का स्वभाव है। जब हम बोलते हैं ये मेरे को प्रिय, ये मेरे को अप्रिय, ये जीव भाव की बात है। ये मुझे अच्छा लगा, ये मुझे अच्छा नहीं लगा, ये मुझे पसंद है, ये मुझे नहीं पसंद है। तेरी पसंद नापसंद होनी कोई नहीं चाहिए। जो जैसा चल रहा है, जो जैसा कर रहा है, तुम अंदर से विक्षेप रहित होने चाहिए। भले अच्छा बुरा बोलो, संभालो, मना नहीं है, पर एक बार अपने हृदय में तो झांको। अभी भगवान राम ने दुख का पाठ किया, भाई सीता चोरी हो गई, दुख का पाठ उनको करना है, रोके दिखाना है। लेकिन ये सब पाठ करते हुए भी उनको अंदर से तो पता था कि ये सब पाठ कर रहा हूं मैं, दुख दिखा रहे हैं पर दुखी नहीं है। अब आत्म तत्व को जाने बिना कौन अपने को शरीर की लीला से अलग कर पाएगा? आत्म तत्व का निश्चय तो करना पड़ेगा ना, तब अलग कर पाओगे शरीर की लीला को अपने से। अभी तो मिक्स कर रखा है सारा कुछ। तुम तो सचमुच दुखी होते हो, सचमुच उलझते हो, सचमुच परेशान होते हो। क्या उस समय अपने को ज्ञान का विचार देते हो कि मेरा धर्म ही नहीं है दुखी होना? कौन सी इच्छा मुझे दुखी कर रही है? कहाँ मैं भगवान नहीं देख रहा हूं? क्यों मैं किसी के कर्म स्वभाव में जा रहा हूं? क्यों मैं अपनी चलाना चाहता हूं? क्यों मैं चिढ़ रहा हूं? क्यों मैं कुढ़ रहा हूं? पूछा अपने से? सिर्फ काम चलाते जाते हो कि चलो कोई बात नहीं, थोड़ी देर मूड ऑफ हो गई फिर ठीक कर लिया, थोड़ी देर उलझ गए फिर ठीक हो गए, थोड़ी देर परेशान हो गए फिर अपने को कोई ना कोई विचार दे के नॉर्मल कर लिया। यही सब कर रहे हो ना। ज्ञान की स्थिति कहाँ है? ज्ञान का निश्चय कहाँ है? सरव में पेखे भगवान, ये चीज कहाँ है? तुम्हारा निष्काम प्यार किसी की मति को सती बनाए। इफेक्ट क्यों नहीं होता तुम्हारी बात का? तुम कहते हैं मैं रोज समझाता हूं, तुम्हारी बात का इफेक्ट क्यों नहीं होता? क्योंकि तुम खड़े ही नहीं है उस बात पर। तुम उस बात को प्रेम से भर के बोलते ही नहीं है, तुम्हारे इंटेंशंस ही अच्छे नहीं हैं, तो तुम्हारी बात का प्रभाव भी नहीं है। सब चीजें अपने अंदर ठीक करनी पड़ेंगी ना। अंधे की लालटेन लेके क्यों बैठे हो? अंधे की लालटेन लेके बैठे हो कि आने जाने वाले रास्ता देख लें। तुम क्या कर रहे हो? तुम अपनी आंख का इलाज कराओ ना, लालटेन तुम्हारे काम आए। क्यों खाली अंधे की लालटेन रखनी है? क्यों खाली शब्दों से खुश होना है? अशब्दी ब्रह्मपद में क्यों नहीं आते हो? क्यों आत्मा का निश्चय पक्का नहीं होता है? क्यों बार बार अपने को ये नहीं पूछते हो मुझे ऐसा लगता क्यों है? पूछा है कभी अपने से? मान की इच्छा होती है, पूछ की इच्छा होती है, वाहवाही की इच्छा होती है, क्यों होती है? कुछ गलत दिखता है तो पूछो अपने से मुझे ऐसा दिखता क्यों है? मैं अगले से अपेक्षा करता क्यों हूं? मैं किसी से इच्छा रख के बैठा क्यों हूं? मैं फिर कुछ बन गया, फिर मैंने अपने को कुछ मानना शुरू कर दिया। यही तो प्रॉब्लम्स हैं सारी की सारी। मिटा हुआ व्यक्ति कैसा होता है? बोला हरिजन कैसा होए? हरिजन हर के जैसा होए।
न पत्थर जैसा, न पानी जैसा, न मिट्टी जैसा। बोला पत्थर से ठोकर लगती है, पानी ताता सी रहा होए, भाई कभी गरम कभी ठंडा, मिट्टी तो उड़ उड़ लागे अंग। तो बोला आखिर कैसा होए? बोला हरि का भक्त हरि जेहा, दोष ना मानो मानुष देहा। हरि का भक्त तो हरि जैसा होना चाहिए, दूसरी कोई बात ही नहीं होनी चाहिए बीच में। ये पूछो अपने से, तेरे हरि में और तेरे में कहाँ पर अंतर है? उस अंतर को ठीक करो। हरि के भक्त तो हरि जैसे हो। तुम्हारे अपने स्वभावों का, तुम्हारे अपने कर्मों का क्या काम है यहाँ पर? यही सब मिटाने तो आए हो और वही सब साथ लेके चले जा रहे हो। इतने मिट जाओ कि तुम्हारे होने का भी एहसास ना हो किसी को। इतने मिट जाओ चूंकि आवाज भी ना हो। मजा तो तब है, तुम बार बार अपनी प्रेजेंस शो करते रहते हैं, बार बार दिखाते रहते हो। अब राजा जनक तो राजाई को मेरा नहीं मानता, और तेरा मन तो एक कुर्सी मेरी, पलंग मेरा। कितनी मुसीबत है। गीता में कहा रहने के स्थान में ममता का अभाव। तुम कहाँ मेरापन डाल के बैठे हैं। ये हमारा फ्लोर, ये तुम्हारा फ्लोर। हमारे फ्लोर पे सामान क्यों रख दिया? किसने रख दिया? क्यों रख दिया? 4 दिन तुम रहे, तुमने ममता डाल ली। वहां छोड़ा है जहां अधिकार था, जहां घरों में हिस्से लेने थे, वहां अधिकार छोड़ दिए सबने। फिर अब जहां रहे वहां हिस्सा बांट कर ली, वहां अधिकार रखने शुरू कर दिए। तुम्हें क्या करना? कुछ कोई कहां रखे, कहां उठाए, कुछ भी करे, तुम्हारा मतलब क्या है? लेकिन स्वभाव वही है, दायरा बदल गया। स्वभाव नहीं बदला, दायरा बदल गया। दुनिया के लेखे तुम त्यागी हो, पर अपने मन में पूछ के देखो, आसक्ति एक जगह से निकाली है, दूसरी जगह रख ली है। अधिकार भावना एक जगह से निकाली है, दूसरी जगह रख ली है। तुम्हारी कहानी तो वही चलती जा रही है। भाई घर में बैठे रहते तो छोटे भाई बहनों पे रोब झाड़ते, शादी हो जाती है बीवी पे रोब झाड़ते हैं, फिर इधर आ गए जिन 4 लोगों के बीच रहते हैं फिर वहां रोब झाड़ते हैं। तो कहानी तो वही है तुम्हारी। कहां फर्क आया बताओ? खड़े तो वहीं के वहीं हो। कई जेंट्स को देखो, आजकल तो कम है, पहले पुराने जेंट्स को बड़ी बीमारी होती थी, रसोई में भी दखल देते थे। चीनी कम हो गई है, चावल ऐसे हो गया है, घी ऐसे पड़ा है, सब्जी ऐसे क्यों पड़ी है, दूध का पतीला ढका, कितनी विक्षेपता होती थी। औरतें बोलती थी भैया हमारा काम है, आप साइड रहो। काम वाली से किल आदमी लोग कर लेते थे, कल क्यों नहीं आई, कल से काम पे मत आया कर। वो बड़ी परेशानी होती थी। अब स्वभाव वही के वही है, दायरा बदल गया। कभी किसी से किलकिल है, कभी किसी से किलकिल है। तुम्हारी किलकिल तो जारी है, तुम कहां छूटे? तुम ये बताओ। शादी हो जाती, आगे बच्चे हो जाते, बच्चों की शादियां हो जाती, फिर बहुओं से विक्षेपता होती। अभी यहां तुम 4 लोगों के बीच रह जाओ, उनसे विक्षेपता है। सुना करो शब्द। हम लोग वहां रहते थे ना गुरुजी के पास, तो जो बड़ी उम्र की औरतें होती थी, ये लड़कियां ऐसी हैं, ये लड़कियां वैसी हैं, इन लड़कियों को काम नहीं आता, ये लड़कियां उठती बैठती ढंग से नहीं। भगवान बोलते थे कि वहां तू बहुओं के पीछे पड़ती, यहां मेरी लड़कियों के पीछे पड़ी है। पर तेरा स्वभाव तो वही का वही है, तू कहां छूटी? तेरा स्वभाव वही है। तुम निरासक्त कहां हो? तुम निराभिमान कहां हो? तुम तो अपने उन्हीं स्वभावों में वरत रहे हो, जगह बदल के।
जामा पहन लिया सन्यासी होने का, जामा पहन लिया योगी होने का, लेकिन हो तो वैसे के वैसे। संसार में भी यही आदतें थीं, जहां अपनी बात आ गई वहां बात बदल लो फटाफट, झूठ सच कर लो, खिसक जाओ बीच में से, दूसरे को फंसा दो। अभी भी वही स्वभाव होता है, किसी पे भी इल्ज़ाम डाल के हम बीच से निकल जाएं, बात को घुमा दें, बात को बदल के कह दें जिससे हम सेव हो जाएं, तो तुम अंदर बाहर से सच्चे भी नहीं हैं। ज्ञान कह रहा है मन साचा मुख साचा सोए, अवर ना पेखे कसबिन कोय। लेकिन हम अंदर बाहर से सच्चे हैं। कह सकते हो ये बात कि जैसी बात होती है हम वैसी ही पेश करते हैं। कितनी बार बात बदलते हुए पकड़े भी जाते हो। कितनी बार होता है कि बात को अगले व्यक्ति के ऊपर डाल के अपने को बीच में से सेव कर जाते हो। तो क्या है ये सब? ये सब अज्ञानता के स्वभाव हैं जो संसार में थे, पर यहां आके स्वभाव बदल जाने चाहिए थे। बड़े लोग बोलते थे सिर जाए भले पर सच ना जाए। भाई तुम बता दोगे अपनी गलती, सामने वाला क्या करेगा? खून तो कर नहीं देगा, दो डांट लगा देगा, लेकिन उस चक्कर में झूठ ना बोलो, किसी पर इल्जाम ना लगाओ गलत। सावधान रहो इस बात के लिए भी। तो पहले ये भी तो देखो ना, तुम जिन बातों से, जिन स्वभावों से छूटने के लिए सत्संग में आए थे, तुम छूटे उन बातों से या उन्हीं बातों की परवरिश यहां भी करे जा रहे हो? ये भी तो विचार करो थोड़ा सा। सेल्फ कंट्रोल क्यों नहीं है? अरे यू आर नॉट, तुम कुछ हो ही नहीं, बात खत्म हो गई। आवाज कैसी, शोर कैसा, ये तो बाद में रूम्स वगैरह बन गए, जगह ज्यादा हो गई। पहले तो हम लोग जाते थे तो कहीं भी भगवान रहते थे। और शुरू में तो पहले दिन जब गए ना, भगवान ने बोला रोज एक सूट अपने झोले में रख के चलना। हम रात को कहीं भी सोने भेज सकते हैं। हमको ये नहीं पता होता था कि हम सुबह इस घर से जा रहे हैं, हमने शाम को यहीं आना है। बोलते थे छोटा टॉवल होता है ना, हैंड टॉवल, शरीर पोंछने के लिए तो उतना भी काफ़ी है, और दिन में कहीं भी सुखाया जा सकता है। और ब्रश पेस्ट भी रख लो, साबुन भी रख लो अपने थैले में साथ, एक पैकेट बना के चलो, पता ही नहीं रात को कहाँ सोने जाएंगे। रोज उनकी अलग मौज होती थी, कहीं भी चले जाएं, वहां भी रह रहे हैं, जरूरी नहीं एक कमरे में हमने सामान रख लिया वहीं सोना है। हो सकता है छत पे सोएं, हो सकता है बाहर वाले कमरे में सोएं, कोई आ गया पलंग उसको देना पड़े। और तुम अपने स्वभाव देखो, फिक्स कर लेते हैं एक चीज को तो कर लिया, मेरी चारपाई यहां बिछेगी तो बिछेगी, ये मेरा दीवान है तो मेरा ही है, मेरा पलंग है तो मेरा ही है, उस पर कोई और सो नहीं सकता, कोई बैठ नहीं सकता। कोई बीमार भी होगा तो भी ऑफर नहीं करेंगे अच्छा तुम सो जाओ, नहीं ये तो मेरा। किसी को बोल भी दो, बोला ना बाबा ये फलाने का है, हम हाथ नहीं लगाएंगे, खौफ ही डाल दिया। इतना तो घर में नहीं खौफ होता किसी को। घर में भी लोग यूज करते हैं एक दूसरे की चीज, कभी कोई लेट जाता है, कभी कोई बैठ जाता है, तुम्हारा तो और आतंक हो गया। पॉजिटिवनेस तो आ गई ना, काम भी तुम बैठे, पॉजिटिवनेस तो आ गई। ये मेरे सामान रखने की जगह है, ये मेरी चप्पल रखने की जगह है। अच्छा क्या हो गया, आज किसी और ने रख दिया वहां सामान, तुम कहीं और रख दो, क्या हो गया? क्या फर्क क्या पड़ता है? तुम इतने फ्लेक्सिबल होने चाहिए, अपने को चलाते रहो, एक बिस्तर की भी आदत ना हो, कभी ऊपर सो कभी नीचे सो,
कभी कूलर के आगे सो जाओ, कभी किसी को जगह दे दो, कभी कैसे करते रहो चेंज अपने लिए, सब फिक्स हो जाता है तुम्हारा। यहाँ मेरा दातुन रखा है, यहाँ मेरा साबुन रखा है, यहाँ मेरी कंघी रखी है, अच्छा क्या हो गया फिर, हटा दो, कौन बड़ी बात है, कोई और रख ले। अब तुम देखो ना अपने स्वभावों को, अगर तुम राजा जनक की बातें करते, वो कह रहा है मेरे को दातुन और लोटा भी कोई और देता है सुबह को आके, वो कह रहे हैं मैं राजाई में रहता हूं, मुझे विक्षेप ही नहीं है। अभी तो राजाई नहीं है तुम्हारे पास, है राजाई, घर में कितने लोग हैं तुम्हारे, 2 4, उनसे भी विक्षेपता रहती है। सारा दिन अपने को बनाना पड़ता है, नहीं तो स्वभाव निकल तो जाते ही, और नहीं तो थोड़ी थोड़ी देर में अपने को बनाना पड़ता है। कितनी प्रॉब्लम वाली बात है, सोच के देखो फर्क क्या पड़ता है। तुम्हारी अगर आसक्ति ना हो, तुम्हारी मैं ना हो, अभी पूरा समय भगवान बता रहे थे राजा जनक अहंकार और आसक्ति से छूटा हुआ है, इसीलिए वो राज्य में रहता है पर विक्षेपता रहता है। अब ये सूत्र हमारे हाथ में आया कि हम अहंकार और इच्छा के सिवाय रह जाएं, जहां भी हैं, क्या फर्क पड़ता है उससे। कोई बैठा है हमारे पलंग पे तो मन कहेगा ये उठे तो मैं सोऊं, अच्छा तुम कहीं और सो जाओ जगह बना के, बैठा रहे क्या हो गया, सो जाएगा तो वहां सो भी जाएगा, क्या फर्क पड़ जाएगा। पूछ के देखो अपने से, क्या फर्क पड़ जाएगा, कोई बात नहीं। बातें तो सुनी सत्संग में, सिर को पांव बना ले, सिर्फ सुनी है। एक दिन तो किसी ने गलती से डस्टिंग का कपड़ा समझ के ना, किसी का पुराना हैंड टॉवल होगा उससे सफाई कर दी, उसको बहुत विक्षेपता आ गई। भगवान ने बोला क्या हो गया, नया तेरा नहाने वाले तौलिए से भी पोछा मार देती तो क्या हो गया। राजा के ऊपर फेंकवाया नहीं था गुरु ने विष्ठा, 3 बार फेंकवाई थी, बोला अभी वो स्थिति तो नहीं हुई, पुराना सा ही था, अगली को लगा ही होगा, इतना बेकार तो हो चुका होगा। उसको भी बोला तुम्हारी गलती है, पूछ के करते, पर उसको तो जो भगवान ने सत्संग में कूटा, बोला शुक्र कर अभी हमने तेरे ऊपर विष्ठा का टोकरा नहीं डलवाया, काय शोर मचा रही हो इतना। हो सकता है हम किसी को आदेश दे दें तेरे नहाने वाले तौलिए से पोछा लगा दे आज पूरे घर का, देखें फिर तेरे मन में क्या चलता है, पता चले जरा। अब आसान है ना ज्ञान की बातें करना और प्रैक्टिकली जीवन में उतारना। शायद तुम नेगेटिव नंबर भी ना दे पाओ अपने को, नेगेटिव मार्किंग भी होती है ना, वो नेगेटिव मार्किंग करने का भी अभी जरूरत नहीं समझोगे अपने को, इतनी लैकिंग है। अगर विचार करके देखो और ऐसे कहोगे मेरा कुछ भी नहीं, कह दोगे सब कुछ ठाकुर जी का है, क्या सब ठाकुर जी का है। होते ही ऊपरी ऊपरी जो कर्म 4 होते हैं ना, और वो कल मैंने बोल भी दिया सत्संग में कि सब यज्ञों का भोक्ता तो गुरु है, भगवान है। तो अब तुम्हें आज ये याद आ गया कि सब ठाकुर जी का है, ठाकुर जी मेरे हैं, आज ये याद आ गया तुम्हें। पर बाकी जिन जिन चीजों में तेरी मैं तेरी नहीं है, तेरा औहदा तेरा नहीं है, तेरी सेवा में तेरे को आसक्ति नहीं है, तेरी चीजों में तेरे को आसक्ति नहीं है, पदार्थों में आसक्ति नहीं है, अपनी बैठने की जगह पे आसक्ति नहीं है। रोज हम वहीं क्यों बैठे देखते हैं तुम्हें, तुम्हारी जगह ही क्यों खाली रहती है, है नहीं आसक्ति तुम लोगों की। जो कुर्सी का मालिक होगा देखो उसकी कुर्सी, एक वो कुर्सी वहां दरवाजे के बाहर रहेगी कुर्सी, एक वहीं लिखेगी, वहीं पढ़ेगी, वहीं उसका रजिस्टर रहेगा, वहीं बैठी रहेगी। जिसके पास ऑफिस होएगा उसकी एक कुर्सी वहाँ रहेगी, वो बैठेगा या उसका कोई अटेंडेंट बैठेगा वहाँ पे, वहाँ वीडियो गेम खेलेंगे, मोबाइल से कर लेंगे, एक कुर्सी उसकी वहाँ रहेगी, उस कुर्सी पर और कोई नहीं बैठेगा।
ये सब ठाकुर जी का है। फिर बहुत कुछ है तुम्हारा अभी तो। सबसे पहले तो मैं तुम्हारी है, जिसकी वजह से सारा दिन उबलते रहते हो, छिड़ते रहते हो, कुड़ते रहते हो, चिढ़ते रहते हो। बहुत कुछ है अभी तो। एक बार पहले ये तो लिस्ट बना लो ठाकुर जी का क्या क्या है। ठाकुर जी को भी जरा पता तो चले उनका क्या क्या हो चुका है। और फिर तुम्हारी चोटी पकड़े कि ये सब तो मेरा है, तो फिर तुझे विक्षेपता क्यों है? तुमने तो ठाकुर जी के समान में भी मेरापन डाला हुआ है। और तो और छोड़ दो, जो ठाकुर जी का समान है ना, उसमें भी तुम्हारा मेरापन है। मेरे ठाकुर जी का तौलिया है, मेरे ठाकुर जी की चादर है, तुम्हारी तो वहां भी मुसीबत है। अगर विचार करके देखो तो बातें करते हो, खाली खाली बातें करते हो। तभी तो मैंने बोला ठाकुर जी को भी मेरा मत बनाना, ठाकुर जी को भी तुमसे जान छुड़ानी है। नहीं, ठाकुर जी के भी बाल नोचने आ जाओगे। ठाकुर जी आप मेरे हो, किसी और की तरफ देखते क्यों हो? किसी और से हंसते क्यों हो? किसी और को प्यार करते क्यों हो? आपको कोई और भगत क्यों प्यार करता है? फिर उससे जेलसी आएगी। ये तो मुसीबत वाला मन जब तक तुम्हारे साथ है, अहंकार तुम्हारे साथ है, तुम कैसे कह सकते हो इतनी आसानी से ये बातें? जरा खोज तो करो अपने अंदर, बोलने से पहले सोच तो लो। बता दो क्या क्या ठाकुर जी का। चलो तुम बताओ, आज कह रहे हो ना बस सब ठाकुर जी का है, फिर तो तेरे लिए कोई विक्षेपता की स्थिति ही नहीं है। सब ठाकुर जी का है, चाहे कोई नाली में घी गिरा दे, ठाकुर जी का है ना। ठाकुर जी को विक्षेपता नहीं आती, वो तुम्हारी विक्षेपता ही शांत करते रहते। ठाकुर जी को तो मौका ही नहीं मिलता कभी कुछ कहने का किसी को। ठाकुर जी तो तुम्हें ही शांत करते रहते हैं। अरे डन सो डन, छोड़ परे, कोई बात नहीं, क्या तेरा क्या मेरा, कोई बात नहीं, हो जाता है, भूल हो जाती है किसी से, कोई बड़ी बात नहीं है। अजीब अजीब बातें। एक बार हम लोग वहां पे थे तो एक लड़की रात को 12 बजे सामने हॉल में आई। 12 सवा 12 का टाइम होगा। सारी लाइटें जला दी। भाई क्या हो गया? तकिया ढूंढ रही थी। हमको तब ना वो थी दिक्कत, सियाटिका का पेन हुआ था, तो भगवान ने हॉल में ही दीवान लगवा दिया। बोले तुम यहीं सो जाओ, सामने ही बाथरूम भी है, तुम्हें कंफर्टेबल रहेगा। 12 बजे रात को आ गई वो। क्या ढूंढ रही है? अपना तकिया ढूंढ रही है। मेरा तकिया, कोई हमारी सत्संगी गए हुए थे काफी सारे, मेरे को आके मेरे सिर पे खड़ी हो गई, आपका कोई सत्संगी मेरा तकिया उठा लाया, मुझे अपना तकिया चाहिए। अब वो सबके तकिए चेक किए उसने, क्योंकि उस तकिए के बिना मैं नहीं सोती। अरे भाई तुम दूसरा तकिया लेके सो जाओ। फिर वो मेरे तकिए पे उसने तेल लगा दिया, तो उसके सिर में जुएं हुई, तो फिर वो मेरा कवर मैला हो गया। तो अब कहने को हम घर, संसार, शादी, नौकरी, कितने बड़े त्यागी हैं। कहने को हम कितने बड़े त्यागी हैं। भाई गंदा हो भी जाएगा तो सुबह धो लियो जरा सा, खत्म। रात को 12 बजे 200-250 लोगों को उठा दिया सिर्फ एक तकिए के चक्कर में। मेरा तकिया है नहीं मेरापन। तू मेरा तकिया लेके सो गया, उसके नीचे से खींचेंगे, दे अपना, उठा वहां से। ये भी नहीं उसको उठा के अपना उठा ले वहां से, ये मेरा दे दे, चल। ये तो तुम्हारे स्वभाव है। ठाकुर जी का है सब। अर्जुन ने कृष्ण को मैं करने का स्पेस तो दिया, यहां तो ठाकुर जी को मैं करने का स्पेस ही नहीं है। तुम्हारी मैं ही नहीं खत्म हो रही। ठाकुर जी तो कब बोले कि मेरा सब कुछ। तुम छोड़ो किसी चीज को तो ठाकुर जी बोले मेरी। तुम ही नहीं छोड़ते, इतनी मैं है तुम्हारे अंदर। सोच के देखो, बड़ी शर्म वाली बात है कि हम दुनिया में या अपने आप में भी हम बड़े
समझते हैं अपने को त्यागी, वैरागी, लेकिन मन तो पता नहीं कहां कहां पड़ा हुआ है, छोटी से छोटी बात में भी। अभी भगवान बता रहे थे, सन्यासी देखता है इसकी प्लेट में, तेरी प्लेट में कड़ी में पकोड़ा आया, मेरी प्लेट में तो नहीं आया। अभी हमने सन्यासी की बात सुनी, पर बहुत सूक्ष्म में देखना, मन ऑब्जर्व नहीं करता नीची नीची बातें, रिएक्शन नहीं करते, बोलते नहीं हैं, चुप रह जाते हैं, लेकिन नोटिस तो होती हैं। नोटिस होने का क्या मतलब है? इच्छा है कि नहीं? सूक्ष्म में नोटिस तो होता रहता है ना। क्यों हो रहा है नोटिस? नोटिस करने की भी क्या जरूरत है? ध्यान जाए क्यों मेरा? कभी अपनी चीज खा चुके, दूसरा लेके बैठा है, अभी स्वाद थी वो, फिर उंगली वहां मार के खा ली, क्यों? फिर उस सन्यासी से कम है तुम? उसकी बात सुन के हंस लोगे कि सन्यासी ना पकोड़े में मन गया उसका कि मेरी कड़ी में पकोड़ा नहीं था। पर एक बार देख लो जरा अंदर। भगवान इसलिए नहीं सुनाते ये बातें कि तुम सन्यासियों की निंदा करो, वो एक रूप दिखा रहे हैं कि कैसे इंसान बाहर से बड़े बड़े त्याग करने के बाद भी छोटी छोटी आसक्तियों में फंसा ही रह जाता है, क्योंकि उसने जो मैं का जाल काटना होता है वही नहीं काटता, जो आसक्ति छोड़नी होती है वही नहीं छोड़ता। फ्लेक्सिबल हो जाए, कभी किसी के लिए त्याग कर सकते हो। अपना स्वभाव बनाना हो, जरा किसी के लिए त्याग करके देखो। कोई लेटा हुआ है हमारे बिस्तर पर, हम पहुंच गए, अगला उठने लगता है, बोलो नहीं आज तो तुम यहीं सोओगे, क्या हुआ, मैं दूसरी जगह सोता हूं जाके। और तुम बोलोगे हाँ भाई उठना ही चाहिए, पहले तो यहां बैठने का मतलब नहीं था, लेटने का मतलब नहीं था, ठीक है उठना ही चाहिए, सोना है हमें तो। और अकड़ दिखा दोगे, नम्रता करो, वहां प्रेम करके दिखाओ, कभी कभी किसी की खुशी के लिए त्याग करके दिखाओ, कभी किसी की सेवा करके दिखाओ। अपना बिस्तर लेने जा रहे हो, दूसरे का भी ले आओ, बोलो ये लो आपका भी तकिया चादर मैं ले आया। सुबह उठ के अपना समेट रहे हो, दूसरा वॉशरूम में है ब्रश कर रहा है, अच्छा उसका भी समेट दो। अपना उठा के रख के चलते बनोगे और आवाज मारते जाओगे, भाई अपना बिस्तर तो हटा दे आगे से। अच्छा तुम हटा देते, आज क्या हो गया? इतना तो बंदा घर में भी करता है एक दूसरे के लिए, नहीं करता क्या? सोच के देखो, तुम शोर मचाओगे। दादाजी ने बत्ती के लिए बोला, दिन में किसने जलाई है? गीता भगवान ने बोला घर में आसक्ति रखता है दादा। कहता है किसने? किसने मना? कौन? दादा तुम ही तो है। उस दिन से दादा ने प्रण ले लिया, बोलते नहीं थे, चुपचाप बत्ती बंद कर देते थे। सीख ली बात। तुम बोलते रहोगे अरे ये चीज किसकी है, फलाना ये हटा ले, फलाना ये कर ले, तुम समेट के रख दो, 4 दिन अकल आ जाएगी अगले को। सुन लिया, बेटा पैर नहीं छूता, दादा कहते हैं अच्छा तुम छू लेना, अगले दिन से बेटे को अक्ल आ गई। चलो आदत है, कईयों की आदत होती है, सामान नहीं संभालते, चीजें नहीं संभालते, कपड़े टंगे रह जाते हैं, उतार के लपेट के तय लगा के रख दो, क्या हो गया? अपने बच्चे हो जाते, उनके भी तो करने पड़ते, घर में भी तो हेल्प करनी पड़ती है। विक्षेपता में आओगे, शोर मचाओगे, पर तुम्हारे जीवन में तो नम्रता नहीं नजर आती ना, सेवा भाव नहीं नजर आता ना, प्रेम नहीं नजर आता ना। हम लोग नहा के निकलते थे, भगवान सिखाते थे इतना अच्छा वाइपर लगा के आओ कि अगर अब कोई जाए नहाने उसको पहले वाइपर ना लगाना पड़े या फिसले नहीं। लेडीज नहा के आती थी, भगवान बोलते थे वो जो नाली में बाल आ जाते हैं, सिर धोते हैं कोई, अपने बाल हटा के साथ लेके आओ बाहर, फिर वॉश बेसिन में हाथ धो, डस्टबिन में डाल के।
ये ना हो कोई जाए उसको तुम्हारे गंदे बालों से विक्षेपता हो, उसको नहाने में उलझन हो, पानी भर जाए वहां पे। हैं छोटी छोटी सी बातें, लेकिन मिटना तो हम यहीं से शुरू करते हैं। निरभिमानिता तो हम यहीं से सीखते हैं। तुम फिर ऐसे होशियार बनेंगे, पैर से बाल साइड करके बोलोगे चलो साफ हो गया बाथरूम। कोई दूसरा आ जाएगा, वो तुमसे भी बड़ा महारथी, वो भी कहेगा बाल साइड करके अपना, मैं अपना काम, बाथरूम गंदा ही रह जाएगा। अच्छा, एक से भूल हो गई, दूसरा सफाई करता है। अगर ठाकुर जी का है, सब कुछ ठाकुर जी का है ना, जहां जो फैला, जहां जो गिरा, फिर चलो तुम समेट दो प्यार से, ठाकुर जी का सामान ना फैला रहे। ये चादर किसकी है? किसी की भी नहीं, ठाकुर जी की है, समेट। अरे ये पजामा किसका टंगा है, ये जीन्स किसकी टंगी, ठाकुर जी की है। लपेट के उनको ऐसे अच्छे लपेट जैसे प्रेस किए हैं, रख दे साइड में, रखा ठिकाने। अरे ये गिलास कौन रख गया, ठाकुर जी का है, नीचे क्यों पड़ा हुआ, जा इसको रसोई में धो के रखा है, ठाकुर जी का है। शब्दों से मत खेला करो। तुम लोग बातें बनानी सीखते हो। फिर जिस व्यक्ति से विक्षेपता आ रही है वो कौन है? ठाकुर जी का है, ठाकुर जी का बच्चा है, यानी ठाकुर जी का ही साक्षात रूप है। वो तुझे विक्षेपता क्यों आ रही है? पूजा कर उसकी, तो ठाकुर जी का है। मैं कहो ठाकुर जी का, हम तुम्हें बताते हैं। फिर सत्संग में बैठ के बोलते हो ठाकुर जी का है, अदरवाइज तो तुम्हारी दृष्टि नहीं है ऐसी। ये तो बड़ी आनंद देने वाली स्थिति है, सब ठाकुर जी का है। कितना मजा आए सुबह से शाम तक, सब ठाकुर जी का है। कितना प्यार आ जाएगा अंदर में, रोम रोम से प्यार छलकेगा, सब ठाकुर जी का है। एक झाड़ू को भी फेंक नहीं सकोगे, उसको भी प्यार से रखोगे। वो भी ठाकुर जी के कक्ष की सफाई करता है बेचारा। एक झाड़ू भी तुम्हारी नजर में चंवर वाली इज्जत पाएगा अगर ठाकुर जी का है। काम आना ठाकुर जी का, खाली बोला है। जिस दिन ये नजर बन गई, जिस दिन ये भाव बन गया, जिस दिन ये स्थिति बन गई, तुम्हारे वारे न्यारे हो जाएंगे। कोई और अभ्यास चाहिए ही नहीं है। अपना शरीर ये भी ठाकुर जी का, अब इसके मन वचन कर्म अपने आप अच्छे हो जाएंगे। ठाकुर जी, वाणी ठाकुर जी की है, संभाल के बोलनी है। शरीर ठाकुर जी का है, संभाल के कर्म करना है। मन ठाकुर जी का है, इसके विचार सोच समझ के करने हैं। अब बताओ कहां काम, क्रोध, लोभ, अहंकार जगह बची? अगर ठाकुर जी का है, सिर्फ एक विचार कर लो, वही विचार तुम्हारा कल्याण कर सकता है, अगर करो तो। और विचार ही नहीं किया अगर, फिर कोई फायदा नहीं। ऐसे तो मंदिर में भी आरती गाते आए, तन मन धन सब तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अब भी कह दो सब ठाकुर जी का। डाला ठाकुर जी का 20वां ऊंट बीच में, फिर तुम आनंद से भरे हुए क्यों नहीं हो? अगर ठाकुर जी का 20वां ऊंट हर चीज में डाल दो, तुम तो रस से भर जाओगे, तुम तो दमकोगे सारा दिन। ठाकुर जी का एक बार ध्यान, एक बार नाम लेना, वही इतना करामतों का घर है। सारा दिन जो हर श्वास में ठाकुर जी करेगा, खुद ठाकुर जी नहीं हो जाएगा वो? अभ्यास करके देखो ना, तब बात बने।
अभ्यास नहीं करते, खाली कहते हैं, खाली मुंह बोलता है। तभी हम रोज कह रहे हैं कि शरीर ने कहीं जाना हो बता के जाएंगे, हम मार्केट जा रहे हैं, हम सब्जी लेने जाते हैं, हम काम से जाते हैं, लेकिन मन के संकल्प विकल्प क्यों नहीं पूछते हमसे? किसी के लिए बुरा सोचना है, किसी को गाली देनी है, क्रोध करना है, वो कौन पूछेगा? आधा मालिक बनाया गुरु को। ठाकुर जी आधे मालिक है, आधे मालिक तुम हो। शरीर की बाहरी 2-4 क्रियाओं के मालिक ठाकुर जी हैं, बाकी मन के मालिक तुम, शरीर के बाकी कर्मों के मालिक तुम। अगर नहीं तुम्हें ढंग से दीना आता तो चलो कोर्ट में रजिस्ट्री करा लो, तुम्हें जैसे विश्वास आए रजिस्ट्री करवाए आते हो, फिर पता लग जाता है ना मकान मेरा नहीं है, दुकान मेरा नहीं है, चलो फिर किसी कचहरी में जाके रजिस्ट्री कराया हो। विश्वास तो करो भगवान का, विश्वास तो करो मैंने दिया, दे दे के ले लेते हो, दे दे के ले लेते हो। अब यहां बैठ के बोलोगे दिया, फिर मेरापन दोबारा आ जाएगा तुम्हें, ये मेरापन फिर घेर लेगा तुम्हें, फिर दिया कहां माने हम? फिर तो नहीं मान सकते ना दिया, फिर तो यही लगेगा खाली सत्संग में बैठ के तुमने बोला ठाकुर जी का, अंदर से तो नहीं माना। एक होटल में धर्मशाला में भी जाते हो, मानते हो सब उनका, एक चम्मच में भी आसक्ति नहीं रखते, ना लेके आते, वरते भी संभाल के हो कि कुछ टूट गया, नुकसान हो गया, पैसे धरवा लेंगे हमसे। अब ठाकुर जी का समझो तो तुम्हारा कर्म, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा स्वभाव क्या होना चाहिए? सब बोलने के लिए ठाकुर जी का है ना, और ठाकुर जी की चीज पे सबका बराबर हक है कि नहीं है? ठाकुर जी पर सबका बराबर हक है, ठाकुर जी की चीज पर भी सबका बराबर हक है, फिर विक्षेपता का कोई मतलब नहीं होना चाहिए किसी भी तरह से। और सबसे बड़ी बात है, जिनसे तुम व्रत रहे हो वही ठाकुर जी का रूप है, वो बच्चा भी ठाकुर जी का है। अब ठाकुर जी के तो कुत्ते को भी इज्जत देनी है, तुम ठाकुर जी के बच्चों को इज्जत नहीं देते। ठाकुर जी के तो कुत्ते को भी इज्जत मिलेगी ना, ठाकुर जी के घर का है। तो जो सामने है तेरे बच्चा, वो कौन है? ठाकुर जी का है। ठाकुर जी ने तो उसमें अपने प्राण डाले हैं ना, ठाकुर जी ने तो उसको अपने प्यार से पाला है ना, ठाकुर जी ने तो उसको अपना खून पिलाया है ना, ठाकुर जी ने तो उसको ममता करी है ना। फिर तुमने उसको थोड़ी रुलाया, ठाकुर जी की ममता को रुलाया। तुमने उसको थोड़ी दुखी किया, उसके हृदय में ठाकुर जी के प्रेम को तड़पा दिया तो ठाकुर जी दुखी हुए। मेरा कोई बच्चा क्यों तड़पे, क्यों रोए, क्यों दुखी होए? मानो ठाकुर जी का, बहुत अच्छी बात है। एक स्वभाव नहीं नजदीक आएगा तुम्हारे जिस दिन ठाकुर जी का मान लिया। शब्दों तक ज्ञान चलता रहता है और तुम खुश होते रहते हैं, पर शाब्दिक ज्ञान नहीं, निश्चय का ज्ञान, निश्चयात्मक बुद्धि, अनुभव का ज्ञान हो, उज्ज्वलता की वाणी हो, तब काम बनता है।
वो तो ठाकुर जी जड़ थे जिनको तुम बोलते आए, तन मन धन सब तेरा, उन्होंने पकड़ा नहीं तुझे। पर अभी तो गुरु सामने है, वो तो पकड़ेगा कि खाली बोल रहे हो या अंदर से जान भी रहे हो, खाली बातें कर रहे हो या फील भी करते हो, सब भगवान का है। और आनंद उसी में जब फील करो। बोलने में आनंद नहीं आएगा, फील में आनंद आएगा कि सब भगवान का है। फिर आगे चलते चलते सब भगवान का है, भगवान मेरा है। फिर और आगे बढ़ो, व्यापक तत्व है एक, ब्रह्म तत्व है एक, सारा द्वैत खलास हो जाए, आनंद हो जाएगा। आई बात समझ में?